असाधारण शक्ति है। हमारे पास वह शक्ति है जो भगवान के पास शक्ति है। भगवान के पास जितनी शक्ति है उससे कम शक्ति हमारे पास नहीं है। और कम शक्ति यदि होती तो हम ये क्यों कहते कि हमारे अंदर भगवान है। और यदि हमारे अंदर भगवान है तो भगवान के बराबर शक्ति हमारे पास भी है, परंतु हम उस शक्ति को उजागर नहीं करते हैं, प्रकट नहीं करते हैं। जिस दिन हमारी शक्ति हमें भान हो जाएगा, अभी हमारी शक्ति हमें भान नहीं है। हमारी शक्ति का जिस दिन हमें भान हो जाएगा उस दिन हमारा मनोबल बढ़ जाएगा, मनोबल उच्च हो जाएगा। और जब हमारा मनोबल उच्च हो जाएगा, हम कहते शक्ति नहीं है। और अभी आपको कोई कड़वा शब्द बोल दे, कोई गाली दे दे, तो आप कितनी शक्ति बता दोगे, मेरे को गाली दे दी, अभी पकड़ो, अभी इसको मार दो। वो शक्ति कहां से आ गई? दोनों हंस रहे हैं ना। हम कह देते हैं हम तो लेडीज है, हम कैसे बात करें, हम किसी से, हम तो डरते हैं। कल वहां मतलब चौकीदार को गेट से बाहर निकालने में आ रहे थे हम दोनों, इसलिए इनको ऐसी चली हुई है। दुर्गा जी को पूछ रहे थे हम चौकीदार से। हमारे पास शक्ति तो खूब है, परंतु हम शक्ति को उजागर करते नहीं। जिस दिन हमारी शक्ति का हमें भान हो जाएगा तो हमारा मनोबल उच्च हो जाएगा। मनोबल उच्च हो जाएगा तो हम सिद्धों की श्रेणी में आ जाएंगे, हमारा स्थान उच्च हो जाएगा। सिद्धों की श्रेणी में अपना स्थान बनाने के अधिकारी बन जाएंगे हम। दूसरी बात कही थी हमने, अभिव्यक्ति। तो हमारे पास शक्ति तो है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो? अभिव्यक्ति का मतलब उसकी पहचान कैसे हो? अभिव्यक्ति का मतलब जानना। तो संत कहते हैं कि देखो, तपस्वी यदि बनना है पहले तो आपको सबसे पहले मनस्वी बनना पड़ेगा। तपस्वी बनने के लिए मनस्वी बनना पड़ेगा, अपने मनोबल को ऊंचा उठाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट कह दें कि मैं तो तपस्वी बन गया, अरे तपस्वी बनना इतने सहज की बात नहीं है, सरल बात नहीं कि हम तपस्वी बन जाए। तपस्वी बनने के लिए सबसे पहले मनस्वी बनो, अपने मनोबल को ऊंचा उठाओ कि मेरे में शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानो, उसकी अभिव्यक्ति का रास्ता ढूंढो। जिनका मनोबल कमजोर है, ध्यान देना, जिनका मनोबल कमजोर है वो छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। छोटी छोटी बातों से ही अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, छोटी सी बात से घबरा जाएंगे। और जिनका मनोबल ऊंचा है उनके पास बड़ी बड़ी कठिनाइयां आ जाए तो भी घबराते नहीं है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी सहजता से पार कर लेते हो, सरल रूप से पार कर लेते हो। क्या है, निकल जाएगी। ये मनोबल की बात है। तपस्या करने के लिए, तपस्वी बनने के लिए मनस्वी बनना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या कोई पहलवानों की जायदाद नहीं है। पहलवान होकर के तपस्या अपन सोचेंगे भाई वो तो पहलवान है तो तपस्या कर लेंगे, शरीर से अष्टपुष्ट है तो वो तपस्या कर लेंगे, ऐसा नहीं है। शरीर, हमने निवेदन किया था 5वें स्कंद की कथा में कि शरीर का मोटा ताजा होना ये शरीर का धर्म होता है। आत्मा तो सब में एक ही होती है, आत्मा किसी में बड़ी छोटी नहीं होती है, और मनोबल आत्मा से ही उजागर होता है। अपनी आत्मा को पहचानने की शक्ति हमारे में है तो आत्मा परमात्मा बन सकती है। राधे राधे। यदि आत्मा को पहचानने की शक्ति है तो आत्मा परमात्मा बन सकती है।
इसलिए अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति कीजिए, शक्ति को पहचानिए। मोटा बड़े भारी आदमी हो, मोटा ताजा शरीर हो, परंतु ध्यान देना यदि वो मनस्वी नहीं है तो छोटी सी बात से घबराए जाएंगे, छोटी सी समस्या को भी वो नहीं पार कर पाएंगे। और एक छोटा कमजोर आदमी है और फिर भी उसके पास मनोबल ऊंचा है तो वो भी कितनी कठिन समस्या को समाधान कर लेंगे, पार कर जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर की क्षमता है। इसलिए तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश रे मनवा, तुम में दिव्य प्रकाश। ओ रवि शशि से अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश रे मनवा, तुम में दिव्य प्रकाश। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। आप भगवान का भजन करोगे तो आपके जो पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनका नाश होगा और आपका कर्मों का नाश होगा तो आपको मुक्ति, आपको मोक्ष मिलेगा, आपको भगवान का धाम मिलेगा। जब तक हमने आपको निवेदन किया कि एक कर्म, चाहे 1000 गायों में एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी तरह से कर्म आपको छोड़ेगा नहीं जब तक आपका कर्मों का नाश नहीं होगा। प्रारब्ध कभी नहीं छोड़ेगा, प्रारब्ध आपको पकड़ लेगा, परंतु यदि आप तपस्या करते हैं, तन मिला तुम तप करो, तो तपस्या के द्वारा आपका पूर्वार्ध प्रारब्ध खत्म हो जाता है और उससे आपको जीवन में शांति मिलती है। रवि शशि से भी ये बात जानने की जरूरत है, रवि शशि चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश, परंतु उसको हम प्रकाश को प्रकट नहीं करते, इसमें अंदर अंधेरा ही अंधेरा भरा रखते हैं। विषयों का, विकारों का, विषयों और विकारों का अंधेरा भर रखा है। बाकी इसमें रवि शशि चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक प्रकाश है यदि हम दिव्य ज्योति प्रकट करें तो। इसलिए हम निवेदन करें कि शक्ति की अभिव्यक्ति करो। अभिव्यक्ति करने में तपस्या करोगे तो समस्या आएगी और उस समस्या का यदि मुकाबला मनोबल के द्वारा तुम करते हैं तो आपके पास समस्या आएगी नहीं और आप भगवान के भजन में जो समस्या आती है उसका मुकाबला करते हैं तो आपकी तपस्या, जो चौथी बात बताई थी तपस्या, वो तपस्या हो जाएगी और तपस्या हो जाएगी तो आपका जीवन सफल बन जाएगा। क्यों कि जब एक कंकर शंकर बन जाता है, एक कंकर मंदिर में जाकर के शंकर बन सकता है तो एक आत्मा परमात्मा क्यों नहीं बन सकती? कंकर शंकर बनता कि नहीं बनता? हम घूमने जाते हैं गंगा नदी में, नर्मदा जी में, सब जगह जाते हैं और नदी में पानी बह करके वो कंकर गोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं और हम उनके ऊपर अपने पैर रखते हुए चलते हैं और किसी दिन कोई मूर्तिकार वहां जाता है, एक दिन मूर्तिकार जाता है और उन्हीं पत्थरों में से लेकर के आ जाता है और पत्थर लेकर के आता है जिस पर हमने अपने चरण रखे थे, हम उस पर चल रहे थे और वो पत्थर को लाकर के तराशता है, पत्थर को लाकर के अपनी दुकान में लाकर के हथौड़ी और औजारों से उसको तराशता है, तराश करके चोट लगा करके उसको मूर्ति बना देता है।
जब तक मूर्ति बनती तब तक भी हम उसको मूर्ति कहते हैं। पत्थर तो वही था जिस पर आप पैर रख करके चल रहे थे, आपके पैरों तरह वो कुचला जा रहा था, परंतु आज उस पत्थर को जब उसने तराशा मूर्तिकार ने, यदि वो पत्थर चोट नहीं खाता, यदि वो पत्थर चोट सहन नहीं करता, तो वो मूर्ति नहीं बनता। तो आज मूर्तिकार की चोट खा खा करके वो मूर्ति बन जाता है, और उसी पत्थर को हम वापस उस मूर्तिकार की दुकान के सामने निकलते हैं तो कहते हैं कि ओहो कितनी सुंदर मूर्ति पड़ी है, देखो बहुत अच्छी मूर्तियां इस मूर्तिकार के पास। अरे पत्थर तो वही है जिस पर आप चल रहे थे, परंतु उसने चोटें खाई इसलिए आज वो मूर्ति बन गया। तो भी ध्यान देना, तो भी हम उसको प्रणाम नहीं करते, हाथ नहीं जोड़ते। क्यों? कि अभी वो पत्थर ही है, केवल पत्थर मूर्ति में बदला है, केवल वो पत्थर मूर्ति में बदला है। और जब हम मंदिर बनवाते हैं और मंदिर में मूर्ति स्थापना करते हैं तो मूर्ति के लिए उसी मूर्तिकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमें मूर्ति चाहिए। तो आज उस पत्थर का मोल हो गया जो पैरों तले कुचला जा रहा था, जिसने हथौड़ी की मार सहन करी, आज उसका मोल हो गया। और मूर्तिकार कहेगा कि भाई साहब पधारिए, ये मूर्ति इतने की है, ये मूर्ति इतने की है, आपको कौन सी मूर्ति चाहिए, आपको कौन सी चाहिए? जब मनुष्य कुछ समस्या का समाधान करे, अपनी शक्ति को पहचाने, उसकी अभिव्यक्ति करे और तपस्या की थपेड़े खाए, तो उसकी इज्जत हो जाती है। राधे राधे, प्रेम से बोलो, राधे, जोर से बोलो, राधे। हाँ, मूर्तिकार के पास हम जाते और कहते कि भैया मूर्ति चाहिए, वो कहता कि आपको कौन सी चाहिए, अलग अलग मोल की है, और उसका पैसा दे करके जो पत्थर नदी में पड़ा था, हमारे पैरों तले कुचला जा रहा था, आज वो मूर्ति बन गया। और उसी मूर्ति को हम ला करके घर पर मंदिर में ला करके रखते हैं, और मंदिर में लाते तब तक वो मूर्ति है, तब तक वो मूर्ति है, परंतु ध्यान देना, ब्राह्मण आते हैं, आचार्य बंधुओं को बुलाते हैं, और आचार्य बंधु उसमें उस पत्थर में भी मंत्रों के द्वारा भगवान को तो मूर्ति कहते हैं, न उसको पत्थर कहेंगे बल्कि उनको भगवान कहेंगे कि मंदिर में एक बार पत्थर गया और वो भगवान बन गया। आज वही पत्थर कहता है कि हो मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। जब ये कंकर मंदिर में जाने के बाद, एक बार मंदिर में जाने के बाद शंकर बन सकता है, भगवान बन सकता है, और हम हमेशा मंदिर जाते हैं, हमेशा मंदिर जाते हैं, फिर भी हम आज है जैसे कि जैसे, हमारे में कोई बदलाव ही नहीं आया। बदलाव आए तो मनुष्य जीवन है, और बदलाव आए ही नहीं, है जैसे कि जैसे ही, तो फिर क्या मतलब? हम तो आपको ये निवेदन करते हैं कि मंदिर जाकर के मेरे भगवान का भजन करके है जैसे के जैसे मत बनो, बल्कि ऐसे बन जाओ मनस्वी, तपस्वी, कि लोग तुम्हें याद करें। लोग तो याद करें तो करे ठीक, परंतु तुम्हें तो याद आए। कैसे? कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, ये याद आए। देखो हम तो वो हमारे भाई साहब भी बैठे हैं, गांव के हैं, हमारे मनसा श्याम के गुजर जी है, हमें तो याद आती है कि हम तो कुछ भी नहीं थे। आज मेरे भगवान मनसा श्याम की कृपा हुई कि आप लोग भी सुन रहे हैं, और अब याद आती है कि कितने कितने तबेड़े काका को नक्का होटलों पर, ट्रकों पर, ट्रैक्टरों पर, मोटरसाइकिलों पर खा खा करके, आज जब यहाँ पर मेरे भगवान ने गोद में बिठाया मेरे मनसा श्याम ने, तो आज मुझे याद आती है, अरे मेरे मनसा श्याम, ये मेरे प्रभु, ये तो तेरी कृपा होगी कि आज, बाकी मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। यदि सच कहता हूँ, हृदय से आपको निवेदन कर रहा हूँ कि यदि मेरे भगवान मनसा श्याम के छोटा मोटा नाम यदि नहीं लेते,
छोटा मोटा नाम मेरे भगवान मनसा श्याम के चरणों में यदि नहीं पड़े रहते, चाहे नाम आता था तो भी चरणों में रहते थे, नाम नहीं आता था, कुछ भी नहीं जानते थे, तो भी भगवान के चरणों में ही रहते थे। और भगवान के चरणों में रहने से आज मेरे भगवान ने न जाने कौन सा कमाल कर दिया कि आज मुझे याद आते हैं वो दिन कि मुझे कौन पूछता था मेरे गोविंद तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। याद आती है मुझे वो दिन तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। निवेदन करता हूँ कि जब भी मुझे ये याद आती है मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे प्रभु मेरे गोविंद क्या कमाल कर दिया तुमने, मेरे मनसा श्याम ने क्या कमाल कर दिया। आज मैं आपको हर कथा में और जब भी मैं मुझे ये प्रसंग आता है, ये प्रसंग ही नहीं दूसरा आ जाए, मेरे मनसा श्याम का केवल नाम आ जाए तो भी मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि मेरे भगवान ने क्या कमाल किया। हम तो कुछ भी नहीं थे, हम तो कुछ भी नहीं थे, फिर भी मेरे भगवान ने इतनी मेहरबानी कर दी, इतनी मेहरबानी कर दी कि वाह वाह। आज जब भी याद आते कि मेरे मनसा श्याम तो मनसा श्याम है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। जिस तरह से ध्यान दो, जिस तरह से एक ब्राह्मण मूर्ति में मंत्रों के द्वारा मेरे भगवान का प्रवेश करा करके उस मूर्ति की पूजन करवा लोगों से पूजन करवा देते हैं, उसी तरह से मुझे ये याद आती है कि मैं तो जो बहता हुआ पानी उसमें कंकर था, उसमें तो मैं तो केवल कंकर था। मैं तो आपको ध्यान नहीं, मैं तो मैं कोई काशी पढ़ने गया, मैं कोई वृंदावन पढ़ने गया, परंतु मेरे भगवान ने न जाने मनसा श्याम ने ऐसा क्या जादू किया वो मंत्रों द्वारा या कैसी उनकी कृपा के द्वारा कि आज आप लोग और हम साथ में बैठे हैं। ताकि न तो आप मिलते, मैं कब आता आपके गांव उदयपुर जिले में, मेरा आने का मौका नहीं पड़ता, आप ही शायद राम राम भी नहीं करते, परंतु मेरे मनसा श्याम की ऐसी कृपा हुई कि आज न जाने क्या कमाल कर दिया। इसीलिए याद आती कि वाह मेरे गोविंद क्या कर दिया है साहब। मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले।
पेड़ खा रहा था तूफान में जो कश्ती। रुकना थोड़ा सा, मुझे याद आ गई। ये कह रहे थे कि मैं ठपेड़े खाता था। भाई साहब एक बार गाड़ी में तलाशी लेता था और जयपुर गाड़ी जा रही थी और थोड़ी सी नींद आ गई तो ड्राइवर साहब ने सीट से आगे बढ़ करके एक चाटा मारा गाल पर, नींद ही न जाने कहाँ चली गई। आज वो दिन याद आते हैं। आहा, मैं ठपेड़ खा रहा था तूफान में जो कश्ती। पेड़ खा रहा था तूफान में जो कश्ती। मैं दर दर भटक रहा भटक रहा था। मैं दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले भटक रहा। तेरी बंदगी से पहले मुझको पूछता था। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं खुद को ढूंढता खुद को ढूंढता तेरी बंदगी से पहले। मैं खुद को ढूंढता तो इस तरह जहां में जैसे खाली सीट होती। मैं तो इस तरह जहां में जैसे खाली सीट होती। मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए मोती। बढ़ गई है तूने भर दिए मोती। मेरा कौन आसरा था मेरा कौन आसरा था। मेरा कौन आसरा था तेरी बंदगी से पहले। मेरा कौन आसरा तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले। राधे जो मेहरबान हुआ है कि जहाँ भी मेहरबान है। जो मेहरबान हुआ है कि जहाँ भी मेहरबान है। जो मेहरबान हुआ है जहाँ भी मेहरबान है। जो मेहरबान हुआ जहाँ भी मेहरबान है। तेरा भी मेहरबान है ये आसमां मेहरबान है। जहाँ भी मेहरबान है ये आसमां मेहरबान है।
गला था, ओ ना ये गीत ना गला था। अरे तेरी बंदगी से पहले ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, मुझे कौन जानता था, वो तेरे बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। वो तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, पूछता था, मुझे कौन पूछता था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम तो आपका निवेदन करते कि हर एक मनुष्य को ये याद आनी चाहिए भगवान के भजन करने के बाद कि प्रभु मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। ये बात सबको याद आए कि प्रभु हम लोग आपके भजन नहीं करते थे, उससे पहले हम क्या थे, और आपके भजन करने के बाद आपकी क्या कृपा हो गई कि मैं एक बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले। अरे मैं एक बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था। अरे प्रभु मैं तो एक बुझा हुआ दिया था, आपने उसमें ज्योति प्रकट करके मेरे जीवन में प्रकाश पैदा कर दिया गोविंद ने। मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले। अब जारी ठाणे डूबा है, दर दर भटक रहे थे। देखो ट्रैक्टरों पे, होटलों पे, ट्रकों पे, और न जाने कहाँ दुनिया में, पूरी दुनिया में घूम गए, पूरी दुनिया में घूम गए, परंतु जब मेरी गोविंद की गोद मिली तब जाकर के अब एक ठिकाना हुआ कि बस स्थान तो ऐसा ही चाहिए था, पहले ही मिल जाता तो अच्छा रहता। राधे राधे। गलत है कि सही है? दर दर भटक रहे थे, दर दर भटक रहे थे, परंतु जो स्थान चाहिए था इसकी हमें मालूम नहीं थी। यदि ये मालूम होती तो ये स्थान पहले ही पा लेते, परंतु अपने आप को खोजो कि हम कौन है, हमें क्या करना है। एक कंकर एक शंकर बन सकता है, एक कंकर मंदिर में जाकर के एक शंकर बन सकता है, और हम हमेशा मंदिर में जाकर के भी है जैसे कि जैसे नहीं। एक कंकर यदि शंकर बन सकता है तो एक आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। राधे राधे। इस आत्मा में वही शक्ति है, क्यों कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश। ये ईश्वर मेरे भगवान परमात्मा का अंश है। ये आत्मा एक कंकर, ध्यान देना, कंकर को जब तराशा गया था उसके ऊपर और कुछ भी नहीं लगाया गया, बाहर से कोई माल नहीं लाया गया, केवल उसको तराशा गया, उसको टाँच के हथौड़ की चोट मार मार करके उसको आकार बदल दिया गया। ये अंदर आकार है, केवल ये ऊपर परत चढ़ी हुई है, इस ऊपर की परत को हटाना है तो परमात्मा इसमें ही प्रकट हो जाएंगे और आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी। आपकी शक्ति का आपको भान हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ओहो मैं कौन था पहले, प्रभु तेरी बंदगी से पहले। अपनी शक्ति, अपनी अभिव्यक्ति
शक्ति की अभिव्यक्ति करो, समस्या आएगी परंतु तपस्या हो जाएगी, और तपस्या हो जाएगी तो परमात्मा मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। 2 मिनट का संकीर्तन करते हैं, भागवत गंगा में प्रवेश करते हैं। राम गुण गाने से, गोविंद गुण गाने से, राम गुण गाने से, गोविंद गुण गाने से, तेरी बिगड़ी बन जावे रे। राम गुण गाने बन जाए, राम गुण गाने से तेरी बिगड़ी बन जावे रे। राम गुण गाने से बिगड़ी बन जाए, राम गुण गाने से, राम गुण गाने से, गोविंद गुण गाने से, राम गुण गाने से, गोविंद गुण गाने से, बिगड़ी बन जावे। राम गुण गाने से तेरी बिगड़ी बन जावे, राम गुण गाने से। धोए की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, धोए की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, धोए की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, धोए की बन गई प्रहलाद जी बन गई, द्रौपदी की बन गई रे चीर के बढ़ाने से। अब द्रौपदी की बन गई रे चीर बढ़ाने से, द्रौपदी की बन गई रे चीर के बढ़ाने से, अरे द्रौपदी की बन गई रे चीर के बढ़ाने से। गोविंद गुण गाने से, गोपाल गुण गाने से, गोविंद गुण गाने से, गोपाल गुण गाने से, बिगड़ी बन जावे राम गुण गाने से, बिगड़ी बन जाए राम गुण गाने से, राम गुण गाने से, गोविंद गुण गाने से, राम गुण गाने से, गोविंद गुण गाने से, राम गुण गाने से, बन जावे राम गुण गाने बाली की बन गई सुग्रीव की भी बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की भी बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई। हनुमत की हनुमत की हनुमत की बन गई रे सिया सुदिलाने से, हनुमत की बन गई रे सिया सुदिलाने से, गुड़ी बन जावे रे राम गुण गाने से, गुड़ी बन जावे राम गुण गाने से। नंद की भी बन गई यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई। गोपियों की गोपियों की बन गई रे माखन को खिलाने से, अरे गोपियों की बन
बन गई आंगन के खिलाने बिगड़ी बन जावे रे राम गुण गाने से मेरी बिगड़ी बन जावे राम गुण गाने बन जाए राम गुण गाने राम गुण गाने से गोपाल गुण गाने से राम गुण गाने से गोपाल गुण गाने से बिगड़ी बन जावे राम गुण गाने से मेरी बिगड़ी बन जाए राम गुण गाने गज की भी बन गई और गिद्ध की भी बन गई मुर्गी की बन गई और रीति की बन गई गज की बन गई गिद्ध की भी बन गई गज की बन गई और गिद्ध की भी बन गई केवट की केवट की बन गई रे नाम पे चढ़ाने से केवट की बन गई रे नाम की चढ़ाने से की बन गई रे नाम पे चढ़ाने से केवट की बन गई रे नाम की चढ़ाने से गुण गाने से गोपाल गुण गाने से गोविंद गुण गाने से गोपाल गुण गाने से बिगड़ी बन जावे राम गुण गाने से मेरी बिगड़ी बन जावे राम गुण गाने तुलसी की बन गई सूर की भी बन गई मोती की बन गई और दूध की बन गई तुलसी की बन गई सूर की भी बन गई मोती की बन गई और दूध की बन गई तुलसी की बन गई सूरदास जी की बन गई तुलसी की बन गई सूरदास जी की बन गई मीरा की बन गई रे तेरी जाने से अरे मीरा की बन गई रे गोविंद करी जाने से मीरा की बन गई रे गोविंद करी जाने से मीरा की बन गई रे गोविंद गुण गाने से राम गुण गाने से गोविंद गुण गाने से राम गुण गाने से गोविंद गुण गाने से बिगड़ी बन जावे राम गुण गाने से मेरी बिगड़ी बन जावे राम गुण गाने से बिगड़ी बन जावे राम गुण गाने से मेरी बिगड़ी बन जावे राम गुण गाने से गोविंद गुण गाने से गोविंद गुण गाने से गोपाल गुण गाने से गोपाल गुण गाने से राम गुण गाने से राम गुण गाने से गोविंद गुण जय हो। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। पंचम दिवस की कथा में आपने कल मेरे भगवान का बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। गर्गाचार्य जी द्वारा मेरे भगवान का नामकरण संस्कार किया जाना और माता यशोदा को नामकरण करते बोलना कि माता यशोदा यशोदा तेरे अरे भाग्य की कहीं नहीं
जाई। ओ यशोदा तेरे भाग्य की कहीं नहीं जाई। माता यशोदा तेरे भाग्य की कौन बड़ाई कर सकता है। जो ब्रह्मा, भोलेनाथ और सारे देवता भी जिनके दर्शन के लिए तरसते हैं, आज वो तेरे आंगन में खेल रहे हैं। इस तरह से माता गर्गाचार्य जी द्वारा मेरे भगवान का स्तवन करना और नामकरण संस्कार करना, पूतना का मेरे भगवान को स्तनों पे जहर लगा करके आना, और माता देवकी और माता यशोदा से पहले मेरे भगवान ने जिनका स्तनपान करते हैं उसको मां समझते हैं और उसको मारते नहीं बल्कि मोक्ष प्रदान कर देते हैं। राधे राधे। कभी आपको ये सुनने में नहीं आएगा कि मेरे भगवान ने पूतना का वध कर दिया। वध नहीं किया, मेरे भगवान ने उसको मोक्ष दे दिया, मोक्ष प्रदान किया अपनी मां को। मेरे भगवान का सुखी मालिन, जो गरीब मालिन थी, उसको धनवान बनाना, संतों ब्राह्मणों द्वारा माता यशोदा के आंगन में स्वयं पके होने के कारण भोजन बनाना और मेरे भगवान का उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन देना। मेरे भगवान का माता यशोदा से माखन मांगना, माखन की दही की मटकी को फोड़ना, माता यशोदा द्वारा उनको बांधना। और मेरे परमात्मा किसी के बंधन में बंधते नहीं, परंतु मेरी माता यशोदा के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं और यमलार्जुन का उद्धार करना। नंद उपनंद सांडिल्य गुरु को साथ में लेकर के गोकुल छोड़ करके वृंदावन में गाड़ियों में निवास करना। वृंदावन में मेरे भगवान का एक बार फिर तुलादान होना। राधा जी को कितना मेरे भगवान महान समझते हैं, कितने राधा जी को सम्मान देते हैं मेरे प्रभु कि एक फूल द्वारा मेरे भगवान का तुलादान हो जाना। मेरे भगवान का योगी बनकर के बरसाने जाना और ब्रजपान जी और कलावती द्वारा मेरे भगवान का सगाई संबंध नंद बाबा और यशोदा से चर्चा करके कर लो। मेरे भगवान का माखन चोर मंडल बनाना और माखन चोरी के लिए गोपियों को लूटना, गोपियों की माता यशोदा को शिकायत करना और बड़ी शानदार माखन लीला, चंद्रावली के घर मेरे भगवान का माखन खाना और चंद्रावली का मेरे भगवान को कट्टे में बांध करके लेकर के आना, परंतु मेरे भगवान उन्हीं के पति को उसमें से कट्टे में से निकालना। ऐसा अद्भुत चमत्कार मेरे भगवान ने माखन लीला में, कल माखन लीला आपने सुनी। क्यों करते थे माखन चोरी भगवान? माखन चोरी क्यों करते थे भगवान? ध्यान देना कि माखन कोई पूर्व जन्म का भक्त है, माखन कोई पूर्व जन्म का भक्त है और हमें मेरे भगवान माखन को चुरा करके हमें एक शिक्षा दे रहे हैं कि माखन कौन है, माखन किससे बनता है। दूध में माखन छिपा हुआ है, उसी दूध से माखन निकलता है, परंतु हमें दिखता नहीं कि इसमें माखन है। जब दूध को देखते हैं हम तो दूध में माखन दिखता है क्या? दूध में माखन दिखता नहीं, परंतु वो माखन उसी में है, दूध में ही है। दूध को गर्म किया जाता है, दूध को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद वापस उसको ठंडा किया जाता है और थोड़ा गुनगुना रहने पर उसमें थोड़ा दही का जामुन लगाया जाता है और फिर वो दही बनता है। तो हमारा मनुष्य जीवन है, हमारा मनुष्य जीवन है, इसमें किसी संत का जैसे दही का जामुन लगता है, उसी तरह से हमारा जीवन माखन बने और इसके लिए किसी संत द्वारा उसमें जामुन लगाया जाए। किसका? भक्ति का, सत्संग का यदि जामुन लगे तो हमारा जीवन दही बन जाता है।
सत्संग का जामन लगने से हमारे जीवन में भक्ति पैदा हो जाती है, और भक्ति पैदा होने के बाद भी माखन नहीं बना। सत्संग का जामन लगा दिया परंतु माखन नहीं बना, अभी तक तो दही बना है। और ध्यान दो कि दही को वापस मथेंगे 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 तो दही के टुकड़े 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 हो जाएंगे, और टुकड़े टुकड़े होने के बाद जब बहुत ज्यादा वो मथाने की चोटें खाएगा, बार बार मथाने की चोटें खाएगा, तो उससे फिर माखन ऊपर तैरने लगेगा, माखन ऊपर तैरने लगेगा। यदि जीवन में किसी सच्चे गुरु की थपेड़ी हमने खाई है, सच्चे गुरु द्वारा सत्संग का जामुन लगाया गया, तो वो भक्ति प्रकट होगी, और भक्ति को फिर हम तपस्या के द्वारा मत्ते जाएंगे, तो इस भक्ति के द्वारा हमारे अंदर से माखन रूपी परमात्मा का प्राकट्य होगा। राधे राधे। माखन रूपी परमात्मा का प्राकट्य होगा, जो ऊपर, जैसे दही में माखन ऊपर तैरता है, नीचे नहीं जाता, डूबता नहीं है। और जो उसमें तुच्छ चीज होती, छाछ, दही भी नहीं रहता, वो नीचे छाछ रह जाती है, छाछ नीचे रह जाती है, और माखन ऊपर आ जाता है। आत्मा परमात्मा तो है। जिस तरह से दूध में घी नजर नहीं आ रहा है, दूध है तब तक घी नजर नहीं आएगा, ये आत्मा परमात्मा तो है, आत्मा में परमात्मा का निवास है, परंतु हमें दिखता नहीं है। कब दिखेगा? जब इसमें हम सच्चे गुरु द्वारा सत्संग रूपी जामुन लगाएंगे, और सत्संग रूपी जामुन लगाने के बाद ये दही बनेगा, और दही बनने के बाद इसकी जो तपस्या द्वारा, भक्ति द्वारा इसको मथेंगे, मथानी द्वारा, भक्ति रूपी मथानी से इसको मथेंगे, तो इसमें फिर माखन ऊपर तैरेगा, और तुच्छ चीज जो छाछ होती है वो नीचे रह जाएगी। ये वही माखन है मेरे भगवान। माखन ध्यान देना, फिर माखन ऊपर निकल गया, माखन ऊपर निकल गया। दूध को एक दिन नहीं रख सकते हम, सुबह से शाम यदि गर्म भी नहीं किया और गर्म भी कर दिया तो सुबह से शाम तक रह जाएगा, बाकी तो फट जाएगा, नहीं रहेगा ज्यादा समय तक। परंतु जब माखन निकल गया और माखन में से आप घी निकाल लेते हो, तो उसको एक दिन क्या 1000 दिन भी रखोगे तो भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। राधे राधे। यदि आपने मेरे परमात्मा का प्राकट्य अंदर से माखन की तरह कर दिया, तो फिर आपका जीवन असफल कभी हो ही नहीं सकता, आपके जीवन में कभी बुराइयां आ ही नहीं सकती, आपके जीवन में कोई परमात्मा से मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। यदि आपने माखन रूपी जीवन बना लिया तो, और आपके लिए केवल दूध के समान ही इस शरीर को रखा, तो दूध तो एक दिन में से दूसरा दिन नहीं देखता, वो फट जाता है, वो बिगड़ जाता है। तो इसी तरह से हमने केवल दूध के समान ही इस जीवन को रखा, इसमें भक्ति रूपी सत्संग रूपी जामुन नहीं लगाया, भक्ति नहीं मिलाई जीवन में, तो ये जीवन बेकार हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। जिस तरह से दूध फटता है, ये जीवन बेकार हो जाएगा। और ध्यान दो, दूध बिगड़ जाता है, माखन का कुछ नहीं, घी बनने के बाद उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता कभी तक, जब तक आप ये आत्मा जहां जाएगी वहीं परमात्मा का वास रहेगा। इसको कहीं ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। परंतु जो छाछ नहीं थी उसमें भी भक्ति का प्रभाव था, भक्ति सत्संग की और जामुन लगने से छाछ बनी थी, बाकी छाछ नहीं बनती। और छाछ को कुछ गोपियां आती है, ध्यान देना, गोपियां आती है, और गोपियां उसमें कुछ मिला देती है। क्या मिलाती है? जीरा और नमक। जीरा और नमक मिला करके उसको ओटा जाता है, और ओटने पर उसमें से सुगंधित वायु निकलती है, और हमें मालूम पड़ता है इसमें तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। और उस सुगंध को लेने के लिए पधारिए, उस सुगंध को लेने के लिए ध्यान देना, मेरे परमात्मा छाछ के ऊपर तो नाचते हैं।
जो छाछ तुच्छ मच गई थी उसमें से माखन निकल गया है, उसको कोई नहीं पसंद करता, परंतु फिर भी यदि उसमें नमक और जीरा का आपने मिलान करके उसको ओटा दिया तो फिर मेरे परमात्मा उसको दौड़ करके छीनने की कोशिश करते गुजरियों गोपियों के से कि ओहो, और गोपियां कहती कि नहीं नहीं कन्हैया, नाच नाचोगे तो छाछ पिलाएंगी और नाच नहीं नाचोगे तो छाछ नहीं पिलाएंगी। एक छाछ के ऊपर मेरे परमात्मा नृत्य कर सकते हैं। दूध की बात नहीं हो रही, माखन की बात नहीं हो रही, छाछ की बात हो रही। हमारा जीवन तो केवल छाछ है, हमारा जीवन छाछ के बराबर है, परंतु इसमें नमक और यदि आपने जीरा मिला दिया, यदि आपने इसमें नमक और जीरा मिला दिया, ये नमक और जीरा क्या, भक्ति और तपस्या, मेरे भगवान का नाम रूबी नमक इसमें मिला दिया, तो फिर मेरे भगवान आपको दौड़ करके छीनने की कोशिश करेंगे। राधे राधे, पसंद करेंगे मेरे भगवान आपको। ये है माखन। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते कहते कि माखन मिला मेरे भगवान इसीलिए कहते कि आज सांसारिक मनुष्य ये समझ जाए कि हमारा जीवन माखन मिले, और हम माखन को तो बहुत पसंद करते हैं मेरे भगवान। माखन चुराने के लिए जाते हैं कि माखन यदि बनाओगे तो मैं तुम्हारी आत्मा को चुरा करके मैं मेरे में मिला दूंगा। माखन चुराने के लिए क्यों जाते हैं भगवान? कि आज आपको संदेश देते हैं कि आपके जीवन को यदि माखन की तरह बना लोगे तो मैं इस आत्मा को चुराने के लिए आप जहां रहोगे मैं आ जाऊंगा और माखन चुराओ, इस तरह से आपकी आत्मा को चुरा करके परमात्मा में मिला दूंगा। राधे राधे। पधारिए पधारिए। बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। अभी आज सुबह हम बाप जी को और उनको पड़ोसी जी को कह रहे थे कि आपका मतलब प्रेम इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म तक याद रहेगा। दोनों गांवों का कलवल और तेलनखड़ी का आपने इतना मतलब लगातार 3 कथा आपके यहाँ हो चुकी है, कलवल, तेलनखड़ी और मेरे भगवान सांवरिया अशोक के दरबार में, फिर भी आपका जोश वही है जो पहली कथा में था। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं बस आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुमेध बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पछी हारे, ताहि पुण्य पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया बड़ी छाछ पे नाच नचावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया बड़ी छाछ पे नाच नचावे। भले ही हमारा जीवन छाछ है, परंतु यदि आप इसमें नमक जीरा घोल करके इसका कीमत बना दोगे तो मेरे परमात्मा इसको छीनने की कोशिश करेंगे। नाच नचाओगे तो भी मेरे परमात्मा नाच नाचने के लिए तैयार है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उधर कंस राक्षसों से मीटिंग करता है और कहता है कि अब मेरा काल वही है, बस नंद बाबा का, माता यशोदा का लड़का कृष्ण, क्या करें? तो वृत्तासुर को भेजते हैं, बछड़ा बन करके आता है। मेरे गोविंद
बलदेव भैया को कहते हैं भैया ये हमारा बछड़ा नहीं है, ये अलग तान से दिख रहा मुझे, इसकी मुझे मालूम पड़ रही है, ये तो कोई मामा जी का भेजा हुआ उपहार है, ये मामा जी का भेजा हुआ उपहार है, इसे ग्रहण करेंगे। और मेरे भगवान वृत्तासुर के पास में जाते हैं और दोनों सिंहों को पकड़ के मेरे भगवान घुमाते हैं, घुमा करके धराम से नीचे गिराते हैं, गोविंदाय नमो नमः। वृत्तासुर का अंत किया। फिर और मामा जी का भेजा हुआ उपहार बक्कासुर, बक्कासुर बगुला बन करके आता है। हम कहते हैं बगुला भक्ति, जो सफेद जक है ऊपर से तो, और अंदर बस जान हिंसा करने का काम करता है, कीड़े मकोड़े देखता है और खा जाता है। जैसे तालाब में बैठा रहता है एक पानी के बीच में, तो हम ये समझते हैं कि कोई बड़ा भारी तपस्वी बैठा है, परंतु वो तपस्वी नहीं है, वो जल में कीड़ों को देखता रहता है कि कब कीड़ा आए और उस चौक से उसको खा जाए। ऐसे बगला भक्तों से दूर रहो। बक्कासुर नाम का राक्षस आता है, मेरे भगवान उसका गोविंदा नमः करते हैं। एक दिन मेरे भगवान गाय बछड़े चराने के लिए गए और बछड़े चराते चराते सारे सखा मिलकर के देखते कि ओहो इतनी बड़ी गुफा। वो कोई गुफा नहीं थी, बल्कि वो अगासुर नाम का राक्षस था जो अजगर बनकर के आया था। उसका मुंह खुल रहा था, एक बाग ऊपर आकाश में और एक मुंह का एक बाग नीचे। तो सखाओं ने सोचा रे भैया बहुत बड़ी गुफा है और गुफा में अंदर चलते हैं, गुफा में तो अंदर संत महात्मा रहते हैं, संत महात्माओं के दर्शन हो जाएंगे, हमारा भाग्योदय हो जाएगा। एक सखा ने कहा भैया कोई धोखा हो जाएगा। अरे धोखा हो जाए तो क्यों चिंता करते हो, हमारे कन्हैया हमारे साथ है, कितना विश्वास है मेरे कन्हैया पर सखाओं को। अरे चिंता ना करो, धोखा नहीं हो सकता, धोखा हो भी जाएगा, मान लिया कोई राक्षस होगा तो हमारे कन्हैया हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे। आपके उधर आवाज क्लियर आ रही कि आवाज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं, रात को जब हम कथा पूरी करी तो उसके बाद बता रहे थे कि भाई आवाज कम समझ में बैठ रही थी, माइक गूंज रहा था। अभी सही है? हुआ चलो। जब भी आपको समझ में नहीं बैठे तो हमारे नंद बाबा बैठे हुए हैं, आप सही कर देंगे, आप बोल देना है ना। इनके हाथ में चाबी मनो या दिमाग थोड़ा हो जाओ कि भाई अभी है ना अच्छा दर्शन हुआ देना, चाबी थोड़ी मुस्का दे। माँ कहते थे नंद बाबा मान लिया कोई परेशानी हो तो बता देना, बच्चे कथा पूरी हो बच्चे कहो तो बच्चे तो क्या मतलब रहेगा। यूट्यूब वाले भैया आपकी जो रात को जो आवाज आ रही थी क्लियर नहीं आ रही थी, मैंने देखा थोड़ा, तो आप इसमें आवाज चेक करने का वो लाए हो तो उसको चेक करते रहना, इसको आवाज बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, बाद में देखें क्या करें। यहाँ से नहीं, आपको देखना चेक करने तो आपको यदि आपको सही लग रही है तो नहीं लग रही तो आप इनको कह सकते हैं, चेक करके आप बताओगे इनको क्या मालूम पड़ेगा कि आवाज क्लियर आ रही नहीं है। जो भी देख लेना हो देख लेना। तो अगासुर के मुंह में सारे सखा चले जाते हैं और जाते तो मेरे कन्हैया बाहर रह जाते और मेरे कन्हैया सोचते कि जो मेरा विश्वास करके मेरे सखा अंदर चले गए हैं, मैं इनको ये मर जाए और मैं जिंदा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आज मेरे कन्हैया कहते कि चलो मेरे सखा चले गए तो मैं बाहर नहीं रहूंगा और मैं भी अंदर जाऊंगा। अगासुर के कंठ तक आज मेरे भगवान जाते हैं और अपना विराट रूप धारण करते हैं। विराट रूप धारण करते ही अगासुर के कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं और गोविंदाय नमो में सारे सखा बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके आज सारे सखा बातें करते हैं, अरे कन्हैया भूख लग रही है, कन्हैया भूख लग रही है। तो कन्हैया कहते चलो आप अपने अपना भोजन लेके आओ। जो अगासुर से बच करके निकले थे सारे सखा, एक साल बाद अपने माता पिताओं को आकर के कहते हैं कि ओहो आज कन्हैया नहीं होते तो हम सब मर जाते हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव एक वर्ष बाद में ऐसा क्यों कहा, उसी दिन क्यों नहीं कहा?
सुदेव स्वामी राजा परीक्षित को झाड़ी की ओट में और भोजन करता है, क्योंकि मनसुखा सोचता है कि आज अब कन्हैया किसी भी सखा का भोजन मांग सकता है और मेरे से यदि भोजन मांग लेगा तो मेरी माँ ने आज खड्डी बना करके भेजी है, मैं कन्हैया को खड्डी नहीं खिला सकता, इसलिए एक तरफ चला गया। उसी समय मेरे भगवान सब सखाओं को कहते हैं, अरे मनसुखा कहाँ है? तो मनसुखा दूर बैठा था। मेरे भगवान आवाज देते, अरे मनसुखा, मैं आज तेरे घर का भोजन करूंगा, तो दूर क्यों चला गया? मेरी माँ ने क्या बना करके भेजा है मेरे लिए? मनसुखा कहता कि नहीं, आज कुछ भी नहीं भेजा, मैं कल लाऊंगा, तो जो कहेगा जो मेरी माँ से बनवा करके ले आऊंगा, आज नहीं। मेरे भगवान कहते रहे मनसुखा जल्दी आ जा, मेरी माँ ने आज जो भी भेजा वही भोजन करूंगा, मैं दूसरों का भोजन करूंगा ही नहीं, तेरे ही भोजन करूंगा। और मनसुखा ने सोचा कि कन्हैया तो नटखट है और अभी वो आ जाएंगे और छीन लेंगे। मेरी माँ ने जो खड्डी बना करके भेजी है उसको मनसुखा पी जाते हैं सारे को। मनसुखा खड्डी को पीते हैं तो फिर थोड़ी खड्डी एकदम पीने के कारण मुंह पर लग गई। कन्हैया दौड़ करके जाते और जो बर्तन था उसको देते रहे, मनसुखा मेरी माँ ने मेरे लिए खड्डी बना करके भेजी थी, और भगवान उस कटोरी को लेकर के खड्डी को चाटने लगते और कहते रहे मनसुखा, इतनी स्वादिष्ट खड्डी बना करके मेरी माँ ने मेरे लिए भेजी थी और तू सारी को क्यों पी गया? अब तो मेरे भगवान मनसुखा के जो होठ पर खड्डी लग रही थी उसको चाटने लगे। और ये देख करके ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं तो सोच रहा था कि मेरे भगवान का प्राकट्य हो गया है, परंतु भगवान कभी किसी का छोटा नहीं खाते, मैं इनकी परीक्षा करूंगा कि ये भगवान है कि। ब्रह्मा जी मेरे भगवान की परीक्षा करने के लिए आते हैं। देखो, हम हर कथा में निवेदन करते हैं कि परीक्षा वही कर सकता है जो प्रिंसिपल हो। एक शिष्य जो क्लास में विद्यार्थी पढ़ता है वो गुरुजी की परीक्षा नहीं कर सकता है। गुरुजी शिष्य की कितनी भी बार परीक्षा करे, परंतु शिष्य गुरुजी की परीक्षा नहीं कर सकता, और करता तो दोष लगता है। आज मेरे परमपिता परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी नाभि में से कमल से प्राकट्य किया, आज वो परमात्मा की परीक्षा ब्रह्मा जी कर रहे हैं तो उनको दोष लगेगा। और ब्रह्मा जी आज परीक्षा करने के लिए आते हैं और देखते हैं कि वो हो हरि हरि बोल। मनसा से जीविका शर्मा सन ऑफ श्री संजय कुमार जी शर्मा, जीविका शर्मा का आज प्रथम जन्मोत्सव है। अच्छा, इसके लिए गौ सेवा हेतु 500 रुपये गौशाला में दान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इसको दीर्घायु प्रदान करें।
आते हैं, इधर ब्रह्मा जी आकर के शाखाओं को भी बंद कर देते हैं। बना देते हैं और जैसे घर से हमेशा समय पर आते थे उसी समय पर वापस घर पर सारे बछड़े और सखा चले जाते हैं। इस तरह से 1 साल हो गया। एक बार बीच में बलदेव जी को मालूम पड़ा, ओहो ये बछड़े और ये ग्वाले, ये बछड़े अपनी मां से इतना प्रेम नहीं करते थे, बछड़ों और गायों के बीच में इतना प्रेम नहीं था, आज ही इतना प्रेम कैसे हो गया। ये माताएं और ये सखा भी इतना प्रेम नहीं करते थे, परंतु आपस में इतने प्रेम से रह रहे हैं। ये बात सुनकर के आज कन्हैया बलदेव भैया को कहते हैं कि भैया जो आप सोच रहे हो वो सही बात है, वो गलत नहीं है, परंतु आप किसी को बताना मत। एक साल हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं 1 साल से गुफा में बछड़े और ग्वालों को बंद करके आया था, वो जीवित है कि मर गए हैं। यदि भगवान साक्षात भगवान का प्राकट्य हो गया होगा तो वो जीवित मिलेंगे, और यदि भगवान का प्राकट्य नहीं हो गया होगा तो उनको कौन चारा, कौन घास खिलाएंगे, कौन भोजन कराएंगे, कौन पानी पिलाएंगे, वो मर गए होंगे। मैं तो भूल ही गया उनको बंद करके। अब मैं एक बार वापस जाकर के चेक करो कि वो जीवित है या मरे। तो ब्रह्मा जी वापस आते हैं। ब्रह्मा जी आकर के क्या देखते हैं कि ब्रिज में वो कि वही बछड़े और गाय चर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जिस गुफा में बछड़े और ग्वालों को बंद किया था उस गुफा में जाकर के देखते तो वही बछड़े अंदर भी जैसे के जैसे, न तो उनमें कोई फर्क नहीं, कौन पानी पिला रहा था, कौन भोजन करा रहा था, परंतु जैसा शरीर उन्होंने बंद किया था उस समय नहीं आएगा। ब्रह्मा जी की कुर्सी पर मेरे भगवान कृष्ण जाकर के आसीन हो जाते हैं। इधर ब्रह्मा जी अपनी किए कर्म पर पछताते हैं कि मैंने गलती कर दी, मैंने परमात्मा पर संशय कर लिया, मेरी बहुत बड़ी भारी गलती होगी। वापस ब्रह्मलोक पधारते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर प्रवेश करने लगते हैं कि द्वारपाल कहते हैं और भैया कौन हो, कि मैं तुम्हारा ब्रह्मा हूं, तुम नहीं जानते कि मुझे। हाँ यही तो हमारे ब्रह्मा जी कह रहे थे कि बहरूपी आते हैं और ब्रह्मा बन करके आते हैं, एक तरफ बैठो नहीं तो डंडे पड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरी गलती है और ये मेरे ही द्वारपाल मेरे ही डंडे रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखो आप मेरे डंडे मत चलाओ, मैं यहाँ एक तरफ बैठ रहा हूं, आप आपके ब्रह्मा जी को जाकर के ये बता देना केवल कि आपका स्वरूप बना करके कोई बहरूपिया आया है, आप वो अंदर आपसे मिलना चाहता है। यदि वो इजाजत दे देंगे तो मैं अंदर
उनसे जाकर के मिल लूंगा, और यदि वो इजाजत नहीं देते तो मैं जैसे आया वैसे ही वापस चला जाऊंगा। ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं कि मेरी गलती का मुझे सजा मिल गई। अब ब्रह्मा जी, वो मेरे भगवान परमात्मा मेरी कुर्सी छीन ली है, अब वो उनकी इच्छा होगी तो मैं उनकी शरण में हूं, यदि वो कुर्सी दे देंगे तो ठीक, नहीं तो जैसा होगा वैसा हो जाएगा। आज द्वारपाल अंदर जाते हैं और अंदर जाकर के जय बोलते कि ब्रह्मदेव की जय हो। हाँ भाई बोलो, क्या बात है? कि प्रभु आपने जैसा कहा था वैसे ही एक बेरूपिया आपका रूप बना करके आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, आपके क्या आदेश है? मेरे परमात्मा कहते हैं कि उनको अंदर भेज दीजिए। द्वारपाल जाकर के उनको अंदर भेजते हैं। मेरे भगवान ब्रह्मा जी की कुर्सी से उठ करके दरवाजे के बीच में आमने सामने होते हैं और धीरे से मेरे भगवान कहते हैं कि और मेरी परीक्षा करनी है तो और कर लेना। ब्रह्मा जी अपनी गलती को स्वीकार करते कि प्रभु मेरी गलती होगी, अब आइंदा कभी गलती करूंगा नहीं। ऐसा कह करके आज मेरे परमपिता परमात्मा वापस पधारते हैं। आज जब शाम के समय में गायें और बछड़े घर पर आते हैं तो 1 साल हो गया था, आज बछड़े और गायें वापस मिलते हैं और सखा अपनी माताओं से कहते हैं कि माता, आज यदि कन्हैया नहीं होते तो हमें एक अजगर सर्प के गर्भ में हम चले गए थे, हम मर जाते, आज कन्हैया ने हमें बचा लिया। अरे वो तो 1 साल पहले की बात थी, परंतु मेरे परमात्मा ने 1 साल के समय को 1 क्षण में निकाल दिया। राधे राधे। मेरे परमात्मा ने 1 वर्ष के समय को 1 क्षण में निकाल दिया। एक दिन मेरे भगवान कहते हैं कि माता, मेरे सारे सखा कहते हैं कि तू छोटा है इसलिए तुझे गायों में भेजते हैं, तू जब बड़ा होगा ना तब तो बछड़ों में भेजते हैं तुझे, तू बड़ा होगा तब तुझे गायों में भेजेंगे। माता, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे गायें चराने के लिए भेजो, अब मैं गायों में जाऊंगा। माता आज जिद कर लेते कन्हैया। तो आज पहली बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, मतलब कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, जिसे गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं, मेरे भगवान गौ माता का पूजन करते हैं और पहली बार गायें चराने के लिए जाते हैं। पहली बार मेरे भगवान गायें चराने के लिए जा रहे हैं। जब गायें चरा करके वापस आते हैं, गायें चरा करके वापस आ रहे हैं तो वल्लभाचार्य जी ने उसकी बहुत बड़ी स्तुति करी है कि जब शाम के समय में मेरी माँ गौ माता की चरणों की जो धूल उठती है वो कितनी मधुर है, मेरे भगवान ही कितने मधुर है, मेरे भगवान की मुरली कितनी मधुर है, मेरे भगवान के बाल कितने मधुर है, मेरे भगवान के नुपुर कितने मधुर है, मेरे भगवान की गायें मधुर है, मेरे भगवान की बछड़ी मधुर है, मेरे भगवान की यमुना मधुर है। कितनी मेरे भगवान, आज जगद्गुरु वल्लभाचार्य जी ने मधुर अष्टकम गाया है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते मधुराधिपते रखिला मधुरा वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम रेणु मधुरा रेणु मधुरा पाणि
मधुराधिपते रखिल मधुरम 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 उत्तम मधुरम सुतम मधुरम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते मधुराधिपते रखिल मधुरम यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिल मधुराधिपते रखिल मधुरम उत्तम मधुरम कृष्णम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिल मधुराधिपते मधुराधिपते रखिल मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिल मधुराधिपते रखिल मधुराधिपते बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मधुराष्टकम, मधुराष्टकम क्यों गाया मेरे भगवान ने? भगवान इतने मधुर क्यों है? गाये ही मधुर है, भगवान ही मधुर है। मधुर इसलिए है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब मधुर होते हैं। जहाँ प्रेम नहीं हो वहाँ चाहे कितनी शक्कर डाल के भी मीठा बना दो परंतु फिर भी मीठा नहीं लगता है। जहाँ अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव से सांद्रात्मा बोधे प्रेमानिधि गत्यते। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ मधुर होता है। इसलिए हम आपको निवेदन करते हैं कि प्रेम बनाओ तो परमात्मा से ऐसा बनाओ कि आपका जीवन ही मधुर बन जाए। राधे राधे। प्रेम बनाओ परमात्मा से ऐसा बनाओ कि आपका जीवन मंगलमय बन जाए, जीवन मधुर बन जाए। मधुराष्टकम तो मधुराष्टकम है। मधुराष्टकम का कोई हमेशा यदि नित्य पाठ करे तो उनका जीवन बहुत ही मधुर बन जाता है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते कहते हैं कि गायें चराते चराते एक दिन मेरे भगवान भांडीरवन में पहुंच जाते हैं। मुज्जवन भांडीरवन में जाते ही गायें चली जाती है और गायें जाती तो सारे सखा कहते रे कन्हैया यहाँ धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है, वो किसी को उसके क्षेत्र में प्रवेश करने ही नहीं देता, गायों को वापस लो,
देनकासुर हमारी गायों को मार देगा, हमें भी मार देगा। आज मेरे देनकासुर नाम का राक्षस जो पूरे क्षेत्र में फलों पेड़ों के फल नीचे सड़ जाते गिर गिर के, परंतु किसको खाने नहीं देता था। आज मेरे भगवान ने कहा कि जाने दो, देनकासुर के बाग में जाने दो गायों को। गायें अंदर जाती है, मेरे कन्हैया भी अंदर जाते हैं और जाकर के क्या करते हैं, पेड़ों को हिलाते हैं, हिला हिला करके सारे फलों को गिरा देते हैं। सखाओं को कहते हैं कि तुम भी खाओ, मेरी गायें भी आज फल खाएगी। गुर्राता हुआ देनकासुर आता है और देनकासुर को मेरे भगवान गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन मेरे भगवान अपनी माता से कहते हैं कि माता, आज मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये मार साहब के स्कूल में संडे को छुट्टी रहती है, तो हमारी छुट्टी नहीं रहेगी क्या? हम भी गाय चराने के लिए एक दिन की छुट्टी रहेगी माता। बेटा आज तुम छुट्टी रखोगी क्या? हाँ माता, आज मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। तो क्या करोगे? माता आज मैं गेम खेलने के लिए जाऊंगा। क्यों? कि एक दिन पहले जब गाय चराने के लिए गए थे तो गाय कालिदे के पास जब पानी पीने लगी तो गाय सब मूर्छित हो गई थी। सखाओं ने कहा कन्हैया, गायें सभी मूर्छित हो गई। मेरे भगवान ने सखाओं को कहा कि तुम आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद मेरे भगवान ने अमृत दृष्टि डाली तो सारी गायों की मूर्छा दूर हो गई। आज मेरे भगवान को मालूम पड़ गया कि कालिदे में जो कालिया नाग रहता है उसके जहर के कारण जो आकाश में पक्षी निकलते थे वो भी मूर्छित होकर के गिर जाते थे। आज मेरे भगवान ने कहा कि कालिया नाग को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इतनी जीव हिंसा होती है। आज माता को कहते कि माता, मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा बल्कि मैं गेंद खेलने के लिए जाऊंगा। माता एक मेरा निवेदन और है। क्या निवेदन है? कि माता मैं बलदेव भैया को मेरे साथ खेलने के लिए नहीं ले जाऊंगा। बलदेव भैया कहते कि मेरे ऊपर आंख क्यों है, मैं नहीं खेलूंगा कि गेंद। हाँ माता, ये बलदेव भैया को तुम यही रोक लो माता, मैं इस बलदेव भैया को नहीं ले जाऊंगा। माता यशोदा की तेरी बेटा बलदेव को जाने दो ना। बलदेव भी कहेगा नहीं माता, मैं इसके सामने मैं खुल करके नहीं खेल सकता माता, इसलिए मैं इनको नहीं ले जाऊंगा। बलदेव भैया को क्यों नहीं ले जा रहे थे भगवान? कि बलदेव भैया शेषा अवतार है और शेषा अवतार होने के कारण मैं यदि कालिया नाग को मारूंगा या दंड दूंगा तो ये स्वजाति बंधु होने के कारण ये कालिया नाग को दंड नहीं देने देंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे और मैं फिर मेरे बड़े भैया है और मुझे इनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तो फिर वो समस्या का समाधान हो नहीं पाएगा। इसलिए आज माता यशोदा को कहते कि माता मैं बलदेव भैया को नहीं ले जाऊंगा, मैं अकेला गेंद खेलने के लिए सखाओं के साथ जाऊंगा तो मैं खुल करके खेल लूंगा। माता बलदेव भैया को यही रोक दो। माता यशोदा कहती कि बलदेव कन्हैया कह रहे तो आज तुम यहीं रुक जाओ। आज मेरे भगवान अपने सखाओं को कहते कि आ जाओ, गेम खेलना है। और यमुना के किनारे सखा सारे कहते मन सुखा तन सुखा दामा श्रीदामा। श्रीदामा कहते कि देखो गेंद मेरी है और गेंद को कोई ये जिसका भी नंबर है छोटा लगाओ तो धीरे लगाना। गेंद यदि पानी में गिर गई तो यह पानी बहुत गहरा है, कालिदा कहते हैं इसको, गेंद वापस नहीं ला पाओगे और मैं फिर गेंद यही लूंगा, मैं दूसरी गेंद नहीं। असाधारण शक्ति है हमारे पास, वह शक्ति है जो भगवान के पास शक्ति है। भगवान के पास जितनी शक्ति है उससे कम शक्ति हमारे पास नहीं है। और कम शक्ति यदि होती तो हम ये क्यों कहते कि हमारे अंदर भगवान है, और यदि हमारे अंदर भगवान है तो भगवान के बराबर शक्ति हमारे पास भी है, परंतु हम उस शक्ति को उजागर नहीं करते हैं, प्रकट नहीं करते हैं। जिस दिन हमारी शक्ति का हमें भान हो जाएगा, अभी हमारी शक्ति का हमें भान नहीं है। हमारी शक्ति का जिस दिन हमें भान हो जाएगा उस दिन हमारा मनोबल बढ़ जाएगा, मनोबल उच्च हो जाएगा। और जब हमारा मनोबल उच्च हो जाएगा, हम कहते शक्ति नहीं है। और अभी आपको कोई कड़वा शब्द बोल दे, कोई गाली दे दे, तो आप कितनी शक्ति बता दोगा, मेरे को गाली दे दी, अभी पकड़ो और अभी इसको मार दो। वो शक्ति कहां से आ गई? दोनों हंस रहे हैं ना।
हम कह देते हैं कि हम तो लेडीज है, हम कैसे बात करें, हम किसी से, हम तो डरते हैं। कल वहाँ मतलब चौकीदार को गेट से बाहर निकालने में आ रहे थे हम दोनों, इसलिए इनको ऐसी चली हुई है। दुर्गा जी को पूछ रहे तो हम चौकीदार से, हमारे पास शक्ति तो खूब है परंतु हम शक्ति को उजागर करते नहीं। जिस दिन हम हमारी शक्ति का हमें भान हो जाएगा तो हमारा मनोबल उच्च हो जाएगा, मनोबल उच्च हो जाएगा तो हम सिद्धों की श्रेणी में आ जाएंगे, हमारा स्थान उच्च हो जाएगा। सिद्धों की श्रेणी में अपना स्थान बनाने के अधिकारी बन जाएंगे हम। दूसरी बात कही थी हमने अभिव्यक्ति, तो हमारे पास शक्ति तो है परंतु उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो? अभिव्यक्ति का मतलब उसकी पहचान कैसे हो? अभिव्यक्ति का मतलब जानना। तो संत कहते हैं कि देखो, तपस्वी यदि बनना है पहले तो आपको सबसे पहले मनस्वी बनना पड़ेगा। तपस्वी बनने के लिए मनस्वी बनना पड़ेगा, अपने मनोबल को ऊंचा उठाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट कह दें कि मैं तो तपस्वी बन गया, अरे तपस्वी बनना इतनी सहज की बात नहीं है, सरल बात नहीं कि हम तपस्वी बन जाए। तपस्वी बनने के लिए सबसे पहले मनस्वी बनो, अपने मनोबल को ऊंचा उठाओ कि मेरे में शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानो, उसकी अभिव्यक्ति का रास्ता ढूंढो। जिनका मनोबल कमजोर है, ध्यान देना, जिनका मनोबल कमजोर है वो छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों से ही, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, छोटी सी बात से घबरा जाएंगे। और जिनका मनोबल ऊंचा है उनके पास बड़ी बड़ी कठिनाइयां आ जाए तो भी घबराते नहीं है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी सहजता से पार कर लेते हो, सरल रूप से पार कर लेते हो, क्या है निकल जाएगी। ये मनोबल की बात है। तपस्या करने के लिए, तपस्वी बनने के लिए मनस्वी बनना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या कोई पहलवानों की जायदाद नहीं है। पहलवान होकर के तपस्या अपन सोचेंगे भाई वो तो पहलवान है तो तपस्या कर लेंगे, शरीर से अष्टपुष्ट है तो वो तपस्या कर लेंगे, ऐसा नहीं है। शरीर, हमने निवेदन किया था 5वें स्कंद की कथा में कि शरीर का मोटा ताजा होना ये शरीर का धर्म होता है। आत्मा तो सब में एक ही होती है, आत्मा किसी में बड़ी छोटी नहीं होती है, और मनोबल आत्मा से ही उजागर होता है। अपनी आत्मा को पहचानने की शक्ति हमारे में है तो आत्मा परमात्मा बन सकती है। राधे राधे। यदि आत्मा को पहचानने की शक्ति है तो आत्मा परमात्मा बन सकती है। इसलिए अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति कीजिए, शक्ति को पहचानिए। मोटा बड़े भारी आदमी हो, मोटा ताजा शरीर हो, परंतु ध्यान देना यदि वो मनस्वी नहीं है तो छोटी सी बात से घबराए जाएंगे, छोटी सी समस्या को भी वो नहीं पार कर पाएंगे। और एक छोटा कमजोर आदमी है और फिर भी उसके पास मनोबल ऊंचा है तो वो भी कितनी कठिन समस्या को समाधान कर लेंगे, पार कर जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर की क्षमता है। इसलिए तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। हर रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। रे मनवा तुम में दिव्य प्रकाश। और
रवि शशि से अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश रे मनवा, तुम में दिव्य प्रकाश। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। आप भगवान का भजन करोगे तो आपके जो पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनका नाश होगा और आपका कर्मों का नाश होगा, तो आपको मुक्ति, आपको मोक्ष मिलेगा, आपको भगवान का धाम मिलेगा। जब तक हमने आपको निवेदन किया कि एक कर्म, चाहे 1000 गायों में एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी तरह से कर्म आपको छोड़ेगा नहीं जब तक आपका कर्मों का नाश नहीं होगा। प्रारब्ध कभी नहीं छोड़ेगा, प्रारब्ध आपको पकड़ लेगा, परंतु यदि आप तपस्या करते हैं, धन मिला तुम तप करो, तो तपस्या के द्वारा आपका पूर्वार्ध प्रारब्ध खत्म हो जाता है और उससे आपको जीवन में शांति मिलती है। रवि शशि से भी ये बात जानने की जरूरत है, रवि शशि चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश, परंतु उसको हम प्रकाश को प्रकट नहीं करते, इसमें अंदर अंधेरा ही अंधेरा भरा रखते हैं। विषयों का, विकारों का, विषयों और विकारों का अंधेरा भर रखा है। बाकी इसमें रवि शशि चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक प्रकाश है यदि हम दिव्य ज्योति प्रकट करें तो। इसलिए हम निवेदन करें कि शक्ति की अभिव्यक्ति करो। अभिव्यक्ति करने में तपस्या करोगे तो समस्या आएगी और उस समस्या का यदि मुकाबला मनोबल के द्वारा तुम करते हैं तो आपके पास समस्या आएगी नहीं और आप भगवान के भजन में जो समस्या आती है उसका मुकाबला करते हैं तो आपकी तपस्या, जो चौथी बात बताई थी तपस्या, वो तपस्या हो जाएगी और तपस्या हो जाएगी तो आपका जीवन सफल बन जाएगा। क्यों कि जब एक कंकर शंकर बन जाता है, एक कंकर मंदिर में जाकर के शंकर बन सकता है तो एक आत्मा परमात्मा क्यों नहीं बन सकती? कंकर शंकर बनता कि नहीं बनता? हम घूमने जाते हैं गंगा नदी में, नर्मदा जी में, सब जगह जाते हैं और नदी में पानी बह करके वो कंकर गोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं और हम उनके ऊपर अपने पैर रखते हुए चलते हैं और किसी दिन कोई मूर्तिकार वहां जाता है, एक दिन मूर्तिकार जाता है और उन्हीं पत्थरों में से लेकर के आ जाता है और पत्थर लेकर के आता है जिस पर हमने अपने चरण रखे थे, हम उस पर चल रहे थे और वो पत्थर को लाकर के तराशता है, पत्थर को लाकर के अपनी दुकान में लाकर के हथौड़ी और औजारों से उसको तराशता है, तराश करके चोट लगा करके उसको मूर्ति बना देता है। जब तक मूर्ति बनती तब तक भी हम उसको मूर्ति कहते हैं। पत्थर तो वही था जिस पर आप पैर रख करके चल रहे थे, आपके पैरों तरह वो कुचला जा रहा था, परंतु आज उस पत्थर को जब उसने तराशा मूर्तिकार ने, यदि वो पत्थर चोट नहीं खाता, तो यदि वो पत्थर चोट सहन नहीं करता तो वो मूर्ति नहीं बनता। तो आज मूर्तिकार की चोट खा करके वो मूर्ति बन जाता है और उसी पत्थर को हम वापस उस मूर्तिकार की दुकान के सामने निकलते हैं तो कहते हैं कि ओहो कितनी सुंदर मूर्ति पड़ी है, देखो बहुत अच्छी मूर्तियां इस मूर्तिकार के पास। अरे पत्थर तो वही है जिस पर आप चल रहे थे, परंतु उसने चोटें खाई इसलिए आज वो मूर्ति बन गया। तो भी ध्यान देना, तो भी हम उसको प्रणाम नहीं करते, हाथ नहीं जोड़ते, क्यों कि अभी वो पत्थर ही है, केवल पत्थर मूर्ति में बदला है, केवल वो पत्थर मूर्ति में बदला है। और जब हम मंदिर बनवाते हैं और मंदिर में मूर्ति स्थापना करते हैं तो मूर्ति के लिए उसी मूर्तिकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमें मूर्ति चाहिए। तो
आज उस पत्थर का मोल हो गया जो पैरों तले कुचला जा रहा था, जिसने हथौड़ी की मार सहन करी, आज उसका मोल हो गया। और मूर्तिकार कहेगा कि भाई साहब पधारिए, ये मूर्ति इतने की है, ये मूर्ति इतने की है, आपको कौन सी मूर्ति चाहिए, आपको कौन सी चाहिए? जब मनुष्य कुछ समस्या का समाधान करे, अपनी शक्ति को पहचाने, उसकी अभिव्यक्ति करे और तपस्या की थपेड़े खाए, तो उसकी इज्जत हो जाती है। राधे राधे, प्रेम से बोलो, राधे, जोर से बोलो, राधे। हाँ, मूर्तिकार के पास हम जाते और कहते कि भैया मूर्ति चाहिए, वो कहता कि आपको कौन सी चाहिए, अलग अलग मोल की है, और उसका पैसा दे करके जो पत्थर नदी में पड़ा था, हमारे पैरों तले कुचला जा रहा था, आज वो मूर्ति बन गया। और उसी मूर्ति को हम ला करके घर पर मंदिर में ला करके रखते हैं, और मंदिर में लाते तब तक वो मूर्ति है, तब तक वो मूर्ति है, परंतु ध्यान देना, ब्राह्मण आते हैं, आचार्य बंधुओं को बुलाते हैं, और आचार्य बंधु उसमें उस पत्थर में भी मंत्रों के द्वारा भगवान को तो मूर्ति कहते हैं, न उसको पत्थर कहेंगे बल्कि उनको भगवान कहेंगे, कि मंदिर में एक बार पत्थर गया और वो भगवान बन गया। आज वही पत्थर कहता है कि हो मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। जब ये कंकर मंदिर में जाने के बाद, एक बार मंदिर में जाने के बाद शंकर बन सकता है, भगवान बन सकता है, और हम हमेशा मंदिर जाते हैं, हमेशा मंदिर जाते हैं, फिर भी हम आज है जैसे कि जैसे, हमारे में कोई बदलाव ही नहीं आया। बदलाव आए तो मनुष्य जीवन है, और बदलाव आया ही नहीं, है जैसे कि जैसे ही, तो फिर क्या मतलब? हम तो आपको ये निवेदन करते हैं कि मंदिर जाकर के मेरे भगवान का भजन करके है जैसे के जैसे मत बनो, बल्कि ऐसे बन जाओ मनस्वी, तपस्वी, कि लोग तुम्हें याद करें। लोग तो याद करें तो करे ठीक, परंतु तुम्हें तो याद आए। कैसे? कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, ये याद आए। देखो हम तो वो हमारे भाई साहब भी बैठे हैं, गांव के हैं, हमारे मनसा श्याम के पुजारी जी है, हमें तो याद आती है कि हम तो कुछ भी नहीं थे। आज मेरे भगवान मनसा श्याम की कृपा हुई कि आप लोग भी सुन रहे हैं, और अब याद आती है कि कितने कितने तबेड़े काका को होटलों पर, ट्रकों पर, ट्रैक्टरों पर, मोटरसाइकिलों पर खा करके, आज जब यहाँ पर मेरे भगवान ने गोद में बिठाया मेरे मनसा श्याम ने, तो आज मुझे याद आती है, अरे मेरे मनसा श्याम, ये मेरे प्रभु, ये तो तेरी कृपा होगी कि आज, बाकी मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। यदि सच कहता हूं, हृदय से आपको निवेदन कर रहा हूं कि यदि मेरे भगवान मनसा श्याम के छोटा मोटा नाम यदि नहीं लेते, छोटा मोटा नाम मेरे भगवान मनसा श्याम के चरणों में यदि नहीं पड़े रहते, चाहे नाम आता था तो भी चरणों में रहते थे, नाम नहीं आता था, कुछ भी नहीं जानते थे, तो भी भगवान के चरणों में ही रहते थे, और भगवान के चरणों में रहने से आज मेरे भगवान ने न जाने कौन सा कमाल कर दिया कि आज मुझे याद आते हैं वो दिन कि मुझे कौन पूछता था मेरे गोविंद तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, याद आती है मुझे वो दिन तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। निवेदन करता हूं कि जब भी मुझे ये याद आती है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे गोविंद,
क्या कमाल कर दिया तुमने, मेरे मनसा श्याम ने क्या कमाल कर दिया। आज मैं आपको हर कथा में, और जब भी मैं मुझे ये प्रसंग आता है, ये प्रसंग ही नहीं दूसरा आ जाए, मेरे मनसा श्याम का केवल नाम आ जाए तो भी मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि मेरे भगवान ने क्या कमाल किया। हम तो कुछ भी नहीं थे, हम तो कुछ भी नहीं थे, फिर भी मेरे भगवान ने इतनी मेहरबानी कर दी, इतनी मेहरबानी कर दी कि वाह वाह। आज जब भी याद आते कि मेरे मनसा श्याम तो मनसा श्याम है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले। मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। जिस तरह से ध्यान दो, जिस तरह से एक ब्राह्मण मूर्ति में मंत्रों के द्वारा मेरे भगवान का प्रवेश करा करके उस मूर्ति की पूजन करा, लोगों से पूजन करवा देते हैं, उसी तरह से मुझे ये याद आती है कि मैं तो जो बहता हुआ पानी उसमें कंकर था, उसमें तो मैं तो केवल कंकर था। मैं तो आपको ध्यान नहीं, मैं तो मैं कोई काशी पढ़ने गया, मैं कोई वृंदावन पढ़ने गया, परंतु मेरे भगवान ने न जाने मनसा श्याम ने ऐसा क्या जादू किया, वो मंत्रों द्वारा या कैसी उनकी कृपा के द्वारा, कि आज आप लोग और हम साथ में बैठे हैं। ताकि न तो आप मिलते, मैं कब आता आपके गांव उदयपुर जिले में, मेरा आने का मौका नहीं बढ़ता, आप ही शायद राम राम भी नहीं करते, परंतु मेरे मनसा श्याम की ऐसी कृपा हुई कि आज ने जाने क्या कमाल कर दिया। इसीलिए याद आती कि वाह मेरे गोविंद क्या कर दिया है साहब। मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता